आंतरिक संरचना से, और पृथ्वी का आंतरिक संरचना एक रहस्य के रूप में बना हुआ है। इसलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। मेरा नाम निजामुद्दीन है और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम पहले पॉइंट पे ये आते हैं कि भाई हम क्यों पढ़ें, भाई पढ़े ही क्यों, पृथ्वी का आंतरिक संरचना जरूरत क्या है पढ़ने की। तो पहला क्या पॉइंट है कि पढ़ने के कारण, क्या कारण है पढ़ने का, तो पढ़ने का कारण और दूसरा महत्व, इसका कारण और इसका महत्व, ये दो सेगमेंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कारण क्या है पढ़ने का, हम क्यों पढ़े भाई, कोई भी चीजें हैं हम क्यों पढ़े। किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हो तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, मान लीजिए क्लास 11th का टॉपिक है ये, लेकिन ये क्लास 6, 7, 8 हर टॉपिक में थोड़ा बहुत पढ़ना ही रहता है। तो अगर आप देखें तो हर बच्चा थोड़ा बहुत तो पढ़ता ही है। तो जब आप उस बच्चे से पूछेंगे 7th 8th में, तो वो कहता है कि भाई मार्क्स में लाने हैं। लेकिन एक सीरियस बच्चा, जो समझदार बच्चा है, उससे आप पूछेंगे कि हमें नॉलेज लेना है, अपनी अर्थ की जानकारी। तो स्पेशली इसको जानने का, इसका पढ़ने का कारण है, हमें पढ़ना है हमें इसलिए क्योंकि हमें क्या लेना है, हमें लेना है नॉलेज, हमें इसका नॉलेज लेना है, हमें नॉलेज लेना है। क्यों नॉलेज लेना है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्या आते हैं, एग्जाम में प्रश्न आते हैं, प्रश्न आते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है। अब जब आप इसको पढ़ते हो तो आप क्या जानते हो। दूसरा क्या पॉइंट है, इसका महत्व क्या है, भाई बहुत महत्व है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों महत्व ज्यादा है, आज हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी में जो मोस्टली रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं पृथ्वी के अंदर से पाए जा रहे हैं। आप देखो, हीरा है, सोना है, चांदी है, बॉक्साइड है, कोयला है, ये सारी चीजें कहाँ पृथ्वी से निकाली जा रही है, माइनिंग की जा रही है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी में देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है इंडस्ट्री, वो पूरा बेस्ड है किस पे, मिनरल्स पे। तो आप जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आपको जानकारी प्राप्त होगी तो आप पृथ्वी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी आपको होगी। दूसरा, इसको करने का और कारण क्या है, पहला कारण तो यह है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी मिल जाती है। पहला कारण यह है पढ़ने का, इसका महत्व यह है कि इसका महत्व यह है कि आंतरिक जानकारी मिलती है, आंतरिक जानकारी मिलती है। दूसरा कारण क्या है पढ़ने का, दूसरा कारण पढ़ने का हमें यह है कि हम जो पृथ्वी के अंदर घटनाएं हो रही हैं, उससे जो स्थल पे घटनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके अध्ययन करने के लिए हमें आंतरिक जानकारी जरूरी है। जैसे भूकंप, भाई आपको पता है कि भूकंप एक ऐसी घटना है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती है और पृथ्वी के बाहरी भाग में घटनाएं उत्पन्न, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, समस्या उत्पन्न करती है। घटित होती है आंतरिक भाग में लेकिन समस्या उत्पन्न करती है बाहरी भाग में। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, इसके भूकंप के बारे में जानकारी है, भूकंप के बारे में हमें जानकारी अगर इकट्ठा करनी है तो हमें ये पढ़ना है। तीसरा पॉइंट क्या है, क्यों पढ़ना है हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। क्यों ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है, आप जानते हैं कि बहुत सारी ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं जो पृथ्वी पे समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं, इसलिए हमें पढ़ना है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी चीजें ये हमारे लिए इसलिए महत्व रखती हैं। चौथा, हमें खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, खनिज। तो इसका मतलब यह है कि जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ है, पृथ्वी की आंतरिक घटनाएं हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके साथ ही साथ हम जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ, जो जॉर्ज लेमेतेरे ने बताया बिग बैंग सिद्धांत, उस सिद्धांत के तहत जो बताया गया कि एक बहुत बड़ा सा गोला था जो गैसेस से बने हुए थे और उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, उसके ठंडा होने से जो ग्रह, उपग्रह और पृथ्वी बनते हैं, उसकी घटनाओं को हम समझ पाएंगे। क्या आंतरिक भाग में ये टेम्परेचर जो इतना है, ये क्या बता पा रहा है कि ऐसा है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए है। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमें जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे अवेयरनेस के लिए जरूरी है। अगर सपोज दैट अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के किसी क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो सपोज दैट कि अगर हम इंडिया किसी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पे पाए जाने वाले मिनरल्स
को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे ये इंडिया है और इंडिया का हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो इंडिया के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये कि इंडिया के जो भाग है, इंडिया के पूरे स्ट्रक्चर में आप ये देखते हो कि सपोज दैट ये इंडिया है और ये इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। जब आपको रॉक्स पार्टिकल का पता होगा, आपको मिनरल्स का पता होगा, आपको संरचना का पता होगा, आपको भूकंप वाले क्षेत्र का पता होगा, तभी तो आप उसके लिए पॉलिसीज बना पाओगे। समझ आ रहा है? जैसे आप ये बताओ कि ये वाला जो क्षेत्र है, हिमालयन वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। तो भूकंप की जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। क्यों होता है यहाँ भूकंप? क्योंकि दो प्लेटें हैं, एक इंडियन प्लेट है और दूसरा इंडियन प्लस यूरेशियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, जिसे एशियन प्लस यूरोप, इन दोनों की प्लेट की बात करते हैं हम। एशिया प्लस यूरोप, इन दोनों की प्लेट की बात करते हैं। तो दो प्लेटों के कारण यहाँ पे भूकंप की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। तो भूकंप के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। क्लियर है? आपको एक चीज और पता है कि जो विंग्स ऑफ फायर है, विंग्स ऑफ फायर जिसे कहते हैं, जो पैसिफिक ओशियन में आता है, जो प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में, इस प्रशांत महासागर में ये जो विंग्स ऑफ फायर है, इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है, ज्वालामुखी घटनाओं की पता करना है, तो हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि जीव, मानव, सबकी जानकारी अगर हमें बचाना है, उनके लिए बचाना, उनके अस्तित्व की संरक्षण करना है, तो हमें क्या करना है? हमें आंतरिक जानकारी प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। एक नाम और है सुनामी। आप सुनामी के बारे में देखते हो तो सुनामी भी है। तो सुनामी के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करनी है, सुनामी कैसे आता है, सुनामी की घटनाएं कैसे होती हैं, तो हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करनी होती है। समझ रहे हैं? तो जो भी चीजें हैं, ये सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्लियर है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इसको पढ़ना जरूरी होता है। और पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी की संरचना और आकार, पृथ्वी की संरचना और आकार और संरचना और प्रकृति के बारे में जानने के लिए हमें इसकी जानकारी प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। क्लियर है? तो आगे हम चलते हैं, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी का जो है ये क्या है? पहला डेफिनेशन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से तात्पर्य है पृथ्वी के अंदर स्थित विभिन्न परतें। पृथ्वी की संरचना से प्राप्त तात्पर्य है कि पृथ्वी के अंदर सभी परतें। पहला पॉइंट तो ये है परतें। तो अगर आप हम इस अर्थ की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे परत होंगे। इसकी जानकारी आगे हम देखेंगे कौन कौन सी परत है, कैसे हैं। हम पृथ्वी के अंदर सीधे नहीं जा सकते, तो कैसे जाएंगे हम? इसकी जानकारी हमें कुछ स्रोतों से प्राप्त होती है। दो प्रकार के स्रोत होते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी हमें देते हैं। ठीक है? तो इसलिए इसकी जानकारी हमें भूकंपी तरंगों, तापमान, घनत्व और दबाव के अध्ययन से मिलती है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। अभी तक पृथ्वी के अंदर 4 किलोमीटर तक जा पाए हैं। जो आप साउथ अफ्रीका में खान है ना, सोने खान, वहां से हम 4 किलोमीटर तक की गहराई पे जा पाए हैं। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा गहराई पर नहीं जा सकते। और आप देखें तो अगर आप देखें तो आउटर सरफेस से लेके यहां कोर तक की गहराई तकरीबन 6370 किलोमीटर है और हम केवल 4 किलोमीटर तक की गहराई पे जा पाए हैं। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाना उतना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं है? उसका कारण है